भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कादिर उल रहमान जेकेएस कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। सहायक आयुक्त राजेश पूंछ बैठक का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना था कि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक कुशल और त्रुटि मुक्त बनाने के लिए और क्या सुधार संभव है। एक धागा नंगे चर्चा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची के नामों के सुधार, इसके अलावा विलोपन, ट्रांसपोजिशन और बाढ़ के पार पोलिंग स्टेशनों से संबंधित मुद्दों के बारे में सुझाव दिए। प्रतिनिधियों ने संसदीय चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के रूप में एआरओ के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एससीआर पूंछ को धन्यवाद दिया। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास कुंडल आईएएस को सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऐसी बैठक करने का निर्देश दिया। ब्यूरो चीफ राजेश कुमार पूंछ। आपके इलेक्शन सेल की तरफ से किसी जगह भी हमें कोई परेशानी रुकावट नहीं आई। आपने हर बार जो पॉइंट आता रहा मीटिंग करके, उसमें चाहे वो वोटर लिस्टों का हो, वो नए वोट बनाने का मामला हो, कोई भी हो, तो आपने उसमें आपके सारा स्टाफ, चाहे आपके बीएलओ से लेके आप तक, क्योंकि बीएलओ इतने एक्टिव है ना, हमें वोट बनाने की या कहने की इधर से भी जरूरत नहीं पड़ती। वो उधर से बताते हैं कि आपका ये फलां बेटे का इतना टाइम हो चुका है, इसको पूरे 18 साल हो चुके हैं, आप फलां चीज को, या अगर कोई शिफ्ट करना है वो उसके साथ में वो कहते हैं यार नया बनाना है कि शादी होकर मेरी बेटी आई है तो निकाह नामा साथ ला के दूसरी चीज़ है, तो वो बड़ा बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आपका जितना स्टाफ को काम कर रहा है। मजीद सारी पार्टियां, मेरे सारे भाई काबिल एहतराम में अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरे सामने बस यही इतनी एक आई थी, एक तो फेंस लाइन के करीब और दूसरे 2-4 जगह ज्यादा नहीं थी कि जिसमें वोट बहुत ज्यादा थे और लोग पूरे नहीं आ सके, जहाँ पोलिंग थोड़ी सारी कम हुई है, तो मैं इसे के मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब बोले हैं, मुझे इनके साथ ही हूँ। बहरहाल अपने इलाके से मैं समझता हूँ कि आज तक जो बातें आपने कही ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आई। अगर कहीं कोई ऐसा मसला हुआ तो उस पर ज़रूर हम आपके सामने आज साहब ने हमारी पार्टी की बात हो चुकी है, अब हमने ज़्यादा बातें क्या करनी है। बता ये है कि पिछली बार हमारे कस्बा के वार्ड जो था बाहर से अंदर जोड़ा गया, जैसे फेंस अंदर वाला वार्ड था उस तरफ, तो बाहर से हटा के अंदर जोड़ा गया, जबकि बाहर उसको अंदर लाना था या उसको दूसरे साथ टच करना था, लेकिन बाहर से अंदर से बाहर जोड़ा। ऐसी जीवन में बड़ी दिक्कत आई लोगों को। कस्बा का एक वार्ड अंदर था, लेकिन बाहर से एक वार्ड वो उस तरफ जोड़ दिया, जबकि उसको बाहर लाना चाहिए था। कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये पुलिस स्टेशन है सर, मतलब पामा में नया बना है, पामा कस्बा में नया बना है, और बाहर से पठाना वार्ड को उठा के वहाँ जोड़ा गया। उसकी बड़ी काफी मैं इसमें दिक्कत है कि नए लोग थे, उनको पता नहीं था। उधर अगर एक वार्ड है तो इधर तो दूसरे वार्डों में जाना चाहते हैं कि लोगों ने जमीनें दूसरी जगह ली है, वार्डों में, पंचायत में, दाएं बाएं। तो उसमें मेरी पिछली बार बात भी हुई इसमें लोगों से, जो आपके जैसे बीएलओ वगैरह, उन्होंने कहा नहीं अभी ये ऑर्डर खत्म हो गया है, लोगों को जाना चाहते हैं दूसरे वार्ड में। ठीक है, अब ये मैंने नोट कर लिया। बाकी सर लेकिन ये फिर आप साइन करवाएंगे सारी पार्टी लगी। बाकी आपको बहुत मुबारक है, आपने बड़े दोनों इलेक्शन अच्छे करवाए, तो ये सब सिलसिला आपके और इस सब के सबको जाता है कि हम अच्छे इलेक्शन करवाए। हकीकत है सब जहाँ के सब हमारी है, तो हकीकत है सब है हमारी, तो हमें इसको खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। जनाब आपको मुबारकबाद देता हूँ, जब से आप पूंछ में आए हैं आपके होते हुए यहाँ 2 इलेक्शन हुए, कोई शिकायत नहीं थी, किसी को गिला शिकवा नहीं था। तो आपने ये बड़ा ताउन दिया, लोगों को अपने साथ चलाया, स्टाफ को साथ चलाया, और इलेक्शन जो है बेहतरीन इलेक्शन हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना हाई लेवल पर ना निचली सतह पर किसी किस्म की शिकायत हुई। तो जनाब ने ये कहा था कि वोटर लिस्ट जो नए हैं उनको ऐड करना है, तो जनाब अगर एफएम से आप अनाउंस करवाएं तो घर घर में ये आवाज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहुंच जाएगी कि जो नए इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो बालग लोग हैं एडजस्ट, तो उनको एडजस्ट करना है, तो आप एफएमएस से ये बार बार कभी कभी रिपीट किया करें, तो ये एक ज़रूरी है। दूसरा जो तार का मसला है सर, तार वाले जो हैं इस तरफ ही है, बाहर ही है, इनको एक साथ रखा जाए। तार से या तो तार वाले तार के अंदर डालें तो बाहर के तार के अंदर आ जाए, या तार वाले बाहर ना आए, तो ये इनकी जो परेशानी होती है इसको खत्म किया जाए। शुक्रिया। भारत माता की जय।
कितरुल रहमान भाई साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने हम सबके साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे आपके ऑफिस में, तो आपने हमसे मन की बात की है, तो मैं आपकी विचारधारा को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ में सरकार बनने के बाद हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। वो मुबारकबाद दी उन्होंने कि जम्मू कश्मीर की भी इलेक्शन जो बड़ा पीसफुल हुआ है, उसका क्रेडिट आवाम को भी जाता है, स्टाफ को भी जाता है, और खास हो जाता है ईवीएम को, जिसको विपक्ष बार बार जो है ईवीएम का हवाला देता था कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है हम सब के लिए। तो सब कुर्सी आती रहती है जाती रहती है। सभी ने कहा कि आपने 2 इलेक्शन जहाँ करवाए हैं, तो हम भी देखते थे कि आपकी कितनी मूवमेंट थी, कहाँ कहाँ जाते थे। तो बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए कि आप हमारे पीर मजाल खिते के ही हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और कुर्सी चली जाएगी लेकिन आपका चेहरा हमें हमारी आंखों में हमेशा याद रहेगा। और बड़ी ईमानदारी से आपने यहाँ पर जो 2 इलेक्शन करवाए हैं, बड़ा पीसफुल रहा है। तो ये हमारे लिए और हमारी जो वोटर हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। सर मेरे 2 पॉइंट हैं कि जैसे कि हमारी वार्ड नंबर 17 है, 17 के बीच अगर 1000 से ऊपर हमारा वोटिंग है, वहाँ पर वोटर है, तो वहाँ पर अगर हम वोटिंग परसेंट की बात करें तो जैसे अभी आपने कहा कि 1000 वोट है तो उसमें से 500 वोट या 450 वोट पोल हो। उसका सब कारण ये है कि अगर ईवीएम मशीन वहाँ पर हमने एक रखी है, जगह कंजस्टेड है, तो वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ईवीएम मशीन अगर 2 हो जाएँ, जहाँ 1000 से ऊपर वोटर है तो वहाँ पर ईवीएम अगर 2 रखी जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि जो हम चाहते हैं, जो पार्टियाँ चाहती हैं, उतना वोट जो है वो पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दूसरा साहब, इलेक्शन के दिन जब पोलिंग होती है जिस दिन, तो उस दिन मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो हमारा वोटर है, चाहे किसी भी पार्टी का वोटर है, वोटर तो सभी का होता है, तो उसको गाड़ी नहीं मिलती है, पैसेंजर